हाय एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी फैक्ट्स बाय लारा। आज की वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कवर करेंगे एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस थ्योरी ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन के थ्रू सीखते हैं, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। सो इन दिस लेक्चर आई विल कवर ऑल द मेन टॉपिक्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। साथ साथ मैं एग्जांपल्स मेंशन करूंगी ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। So I'm sure by the end of this video you will have the clear understanding of classical conditioning theory and its subtopics. So follow Psychology Facts by Lara and hit the bell icon for notifications and latest updates. Before we start, let's have a quick look on today's lecture outline. सबसे पहले हम briefly आइवन पावलोव के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है कंडीशनिंग। आफ्टरवर्ड वी विल डिस्कस एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो पावलोव ने डॉग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सेट किया था और क्या मेन आइडिया था इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, हम उसके बारे में जानेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड देयर रिस्पॉन्सेज, देन स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। Afterward, we will discuss real life examples of classical conditioning and then we will discuss 5 principles of classical conditioning जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हैं acquisition, extinction, spontaneous recovery, generalization and discrimination. And at the end, we will discuss major findings of this theory and limitations. Ivan Pavlov Russian physiologist थे जो असल में डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्टडी कर रहे थे। अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड सी ऑब्जर्वेशन देखी। उन्होंने देखा कि डॉग्स खाना रिसीव होने से पहले ही सेलिवेट करना या ड्रूल करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स सिंपली लैब असिस्टेंट के आने पर या उसकी फुट स्टेप के सुनने पर भी डॉग्स सेलिवेट या ड्रूल करते हैं। तो इस एक्सीडेंटल रिसर्च ने पावलोव को मज़ीद कन्विंस किया कि वो इस प्रोसेस को और अच्छी तरह से जानें, इसके बारे में मज़ीद स्टडी करें कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन के थ्रू सीख रहे होते हैं। सो हम कह सकते हैं आइवन पावलोव की मज़ीद रिसर्च की वजह से, मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने की वजह से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारे सामने आई है। उनकी ये थ्योरी पावलोवियन कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानी जाती है और उनकी ये थ्योरी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की फाउंडेशन बनी। पर्टिकुलरली जेबी वॉटसन उनके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। सो व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग जिसमें ऑर्गेनिजम्स दो स्टिमुलाई के दरमियान एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं जब वो रिपीटेडली एक साथ प्रेजेंट किए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपली आप याद रखें, कुछ बच्चे न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस की वजह से कंफ्यूज हो रहे होते हैं। आप न्यूट्रल स्टिमुलस को न्यू स्टिमुलस से लिंक कर दें और अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए नेचुरल स्टिमुलस टर्म याद कर लें। अनकंडीशन स्टिमुलस जिसको कंडीशन ना किया जाए, वो खुद ही रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, और न्यूट्रल स्टिमुलस ऐसा जो कोई रिस्पॉन्स जनरेट ना करता हो किसी प्रोसेस में। ठीक है, सो सिंपली आप इसको ऐसे याद रखें, एक नया स्टिमुलस जो असल में कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन जब वो रिपीटेडली पेयर किया जाता है नेचुरल स्टिमुलस के साथ या अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, तो दोनों की रिपीटेड पेयरिंग की वजह से एक टाइम ऐसा आए कि जो नया स्टिमुलस है या जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो अकेले ही नेचुरल स्टिमुलस की तरह रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब भी डॉग फूड को देखता है वो सेलिवेट करता है। सो हम कह सकते हैं फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? सेलिवेशन या ड्रूल करना। इसमें कंडीशनिंग क्या होगी? जब भी डॉग को फूड प्रेजेंट किया जाए, साथ बेल रिंग की जाए, आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग्स एक ऐसा टाइम आए कि इवेंचुअली सिंपली बेल रिंग होने पर जब डॉग सेलिवेट करे तो हम कह सकते हैं हिज रिस्पॉन्स इज कंडीशनड। सो दिस लर्नड एसोसिएशन इज बेसिकली द एसेंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आइवन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सेट किया था। हेयर लेबल हुआ है, दिस इज द बिग बेल जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस थी। जब भी खाना प्रेजेंट किया जाता था, शुरू में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। नंबर 2 पे है फूड डिस्पेंसर, अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि डॉग को दिया जाता था। नंबर 3 इज स्लाइवरी फेस्टूला, एक स्मॉल ट्यूब इंसर्ट की गई थी डॉग के स्लाइवरी ग्लैंड्स में टू कलेक्ट द सलाइवा। नंबर 4 इज कलेक्शन ट्यूब, यहाँ पर सलाइवा कलेक्ट किया जाता था। नंबर 5 इज मयरिंग सिलेंडर, मयरिंग सिलेंडर जो है वो अमाउंट को मयर करता था कि कितना सलाइवा प्रोड्यूस हुआ है। सो दिस वाज ऑल एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन फॉर
अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो मेन आइडिया क्या था इस एक्सपेरिमेंट के पीछे कि क्या ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, और क्या न्यूट्रल स्टिमुलस अकेले ही वही रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है जो नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस जनरेट करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस एक नेचुरल स्टिमुलस होता है जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, उसमें लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि डॉग को जब भी फूड दिया जाएगा, ऑब्वियसली उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। कंडीशन स्टिमुलस एक न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाता है जो कि लेटर ऑन एक ट्रिगर बन जाता है जब बार बार अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है। सो कंडीशन स्टिमुलस गिव्स द कंडीशन रिस्पॉन्स जो कि लर्न रिस्पॉन्स कहलाता है। जब एसोसिएशन बार बार डेवलप की जाएगी तभी कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सो अनकंडीशन स्टिमुलस लीड्स टू अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो कि नेचुरल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। इसी तरह से कंडीशन स्टिमुलस जब आफ्टर रिपीटेड एसोसिएशन, रिपीटेड पेयरिंग, डॉग बेल की साउंड पे या बेल की रिंग होने पे सैलिवेट कर रहा है, इवन फूड प्रेजेंट नहीं किया जा रहा डॉग को, सिंपली वो बेल रिंग होने पे ही जब सेलिब्रेट करेगा, दैट मीन्स ही इज शोइंग द कंडीशनड रिस्पॉन्स। सो समटाइम्स ये टर्म्स प्रॉपर नहीं लिखी होती, सिंपली US UR के थ्रू भी इसको डोनेट किया होता है, तो आपको पता होना चाहिए US अनकंडीशन स्टिमुलस, UR अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इसी तरह से CS कंडीशन स्टिमुलस, CR कंडीशन रिस्पॉन्स। समटाइम्स अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए US लिखा होता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स के लिए UR लिखा होता है। इसी तरह कंडीशन स्टिमुलस के लिए CS, कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए CR। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और यूजुअली फार्मूला के फॉर्म में जब प्रेजेंट किया जाता है तो प्रॉपरली टर्म्स नहीं लिखी जाती, इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। सो अब हम डीपली समझेंगे इस क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस को। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस। नंबर 1 बिफोर कंडीशनिंग, नंबर 2 ड्यूरिंग कंडीशनिंग, एंड नंबर 3 आफ्टर कंडीशनिंग। स्टेज नंबर 1 बिफोर कंडीशनिंग, नाम से इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कोई लर्निंग नहीं हुई, न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वाइल नेचुरल स्टिमुलस प्रोड्यूसेस अ नेचुरल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ही डॉग को फूड प्रेजेंट किया जाता है वो सेलिवेट करना शुरू कर देता है, साथ ही बेल बजाई जा रही है, लेकिन इस टाइम पर बेल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। दैट्स वाई बेल इज करेंटली न्यूट्रल स्टिमुलस। सो बिफोर कंडीशनिंग आपने याद रखना है, बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और वो कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रही। न्यूट्रल स्टिमुलस, नो रिस्पॉन्स। स्टेज नंबर 2 ड्यूरिंग कंडीशनिंग, इस स्टेज पर न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेयर किया जा रहा है, यानी डॉग इज एक्सपीरियंसिंग बोथ स्टिमुलस मैनी टाइम्स। रेपिटेशन इज द मेन एलिमेंट ऑफ दिस स्टेज, यानी बार बार पेयरिंग की जा रही है। जब भी डॉग को खाना प्रेजेंट किया जाता है, साथ बेल रिंग की जा रही है, उसकी कंडीशनिंग की जा रही है बिकॉज ऑफ रिपीटेड पेयरिंग। लेकिन याद रखिएगा, इस स्टेज पर डॉग सेलिब्रेट खाने की वजह से कर रहा है, बेल की वजह से नहीं कर रहा। सो ड्यूरिंग कंडीशनिंग लर्निंग फेज कहलाता है। यहाँ अभी लर्निंग हो रही है, रेपिटेशन के ज़रिए उसको सिखाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो सीखा नहीं है। सो रेपिटेशन इज़ द मेन की इन ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज। स्टेज नंबर 3 आफ्टर कंडीशनिंग, ये वो स्टेज है जहाँ पे लर्निंग हो चुकी होती है, यानी आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग न्यूट्रल स्टिमुलस अकेले ही लर्न रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, सेम लाइक द नेचुरल स्टिमुलस। जैसे कि हमने पिछली स्टेजेस में देखा, बार बार जब भी खाना प्रेजेंट किया जाता था, साथ बेल रिंग की जाती थी, तो अब वो स्टेज आ चुकी है कि अकेले ही बेल रिंग होने पर डॉग सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब भी खाना प्रेजेंट किया जाता है डॉग सेलिब्रेट करता है, लेकिन खाने के साथ बेल को लिंक कर दिया गया, पेयर्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया कि बेल रिंग होने पे ही डॉग ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे बेल कंडीशन स्टिमुलस है और डॉग का रिस्पॉन्स कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाता है। हम कह सकते हैं डॉग का बिहेवियर कंडीशनड हो गया है बिकॉज बेल अलोन नाउ कॉजिंग सेलिब्रेशन इवन दो नो फूड इज प्रेजेंट। सो हम कह सकते हैं जब न्यूट्रल स्टिमुलस लर्न रिस्पॉन्स शो करता है, वो कंडीशन स्टिमुलस कहलाता है। स्टूडेंट्स, दीज वर 3 मेन स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। बहुत से स्टूडेंट्स टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है न्यूट्रल स्टिमुलस, क्या है कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस एक्सेट्रा। सो ओवरऑल मेन फोकस यही था मेरा कि मैं आपको इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझा सकूं। तो आई होप अब आप क्लियर होंगे और ये कंडीशनिंग स्टेजेस आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नाउ वी विल डिस्कस द रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग।
इसमें हम एडल्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम आप एक इंपॉर्टेंट मैसेज का वेट कर रहे हैं फ्रॉम योर लव्ड वन और फ्रॉम योर बॉस, और आपका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? या तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे या तो आप एंशियस हो जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि जब भी नोटिफिकेशन बेल रिंग होगी दैट मीन्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इज देयर। लेटर ऑन क्या होगा? आफ्टर सेवरल रेपिटिशंस एक टाइम ऐसा आएगा सिंपली नोटिफिकेशन साउंड पर ही आप एंशियस या फिर एक्साइटेड हो जाते हो। दैट शोज द क्लासिकल कंडीशनिंग। इस तरह एक बच्चे की एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा क्लिनिक में पेनफुल इंजेक्शन एक्सपीरियंस करता है। पेनफुल इंजेक्शन की वजह से वो डर जाता है और रोने लग जाता है। शुरू में वाइट कोट उसके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता, ना ही वो उससे डर रहा होता है, लेकिन आफ्टर सेवरल विजिट्स वो सिंपली किसी को भी वाइट कोट पहने देखकर ही डरने लग जाता है, रोने लग जाता है। दैट शोज द क्लासिकल कंडीशनिंग। सो इन शॉर्ट आपने याद रखना है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? जब न्यूट्रल स्टिमुलस इतना कैपेबल हो जाए कि वो वही रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दे जो नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये टॉपिक एक्सप्लेन करता है कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान और लर्निंग प्रोसेस के बाद क्या क्या फेस करना पड़ता है, कौन कौन से इफेक्ट्स आज देखने को मिलते हैं। प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने से हमें पता चलता है कि लर्निंग प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होता है, कैसे फेड हो जाता है, कैसे कोई सीखी हुई चीज़ दोबारा से वापस या रिट्रीव की जा सकती है, और ऑर्गेनिज्म सिमिलर स्टिमुलाई के दरमियान कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। नंबर 1 एक्विजिशन, नंबर 2 एक्सटिंक्शन, नंबर 3 स्पॉन्टेनियस रिकवरी, नंबर 4 जनरलाइजेशन, नंबर 5 डिस्क्रिमिनेशन। हम वन बाय वन इन प्रिंसिपल्स को समझेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी को ओवरऑल अच्छे से समझ जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 1 एक्विजिशन, जिसको लर्निंग फेज भी कहा जाता है, ये बेसिकली क्वेश्चन का आंसर करता है कि किस तरह से कंडीशनिंग डेवलप की जाती है। कंडीशनिंग तभी डेवलप होगी जब न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाएगा। जितनी ज़्यादा पेयरिंग होगी डॉग उतने अच्छी तरह से एसोसिएशन डेवलप करेगा। सो मल्टीपल पेयरिंग्स दैट लीड्स टू स्ट्रोंगर एसोसिएशन। इसमें रेपिटिशन का इस्तेमाल करके बिहेवियर में चेंज लाया जाता है। प्रिंसिपल नंबर 2 एक्सटिंक्शन, द डिसअपीयरेंस ऑफ द लर्न्ड रिस्पॉन्स। व्हेन कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड रिपीटेडली विदाउट द अनकंडीशनड स्टिमुलस, द लर्न्ड रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिसअपीयर्स। फॉर एग्जाम्पल, बेल रिंग हो रही है लेकिन फूड प्रेजेंट नहीं हो रहा, ठीक है। शुरू में सेलिवेट ज़्यादा करेगा डॉग, इसी तरह ट्रायल 2 में वो लेस सेलिवेट करेगा, और इसी तरह से ट्रायल 3 में वो और ज़्यादा कम सेलिवेट करेगा, और ट्रायल 4 में जब बेल रिंग होगी वो बेयरली सेलिवेट करेगा, एंड ट्रायल 5 में कोई सेलिवेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सटिंक्शन क्या बताती है? डिसअपेरेंस ऑफ लर्न रिस्पॉन्स। जो पहले सीख लिया था यानी कि बेल के रिंग होने पे सेलिवेशन करना, अब वो ट्रायल 5 में जब फूड प्रेजेंट नहीं किया जा रहा तो सेलिवेशन भी नहीं हो रही। सो बेल इज प्रेजेंटेड विदाउट फूड, डॉग स्टॉप एक्सपेक्टिंग द फूड, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंडीशन रिस्पॉन्स भी फेड अवे हो जाएगा। So this is extinction. Principle number 3, spontaneous recovery, the return of learned response. After extinction, if some time passes and conditioned stimulus is presented again, learn response reappear temporarily. जैसे कि salivation has disappeared after repeated trials without food, जैसे कि हमने extinction में पढ़ा कि salivation बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, even bell ring हो रही है, डॉग सेलिवेट नहीं करेगा क्योंकि उसने सीख लिया, उसको पता चल गया कि बेल रिंग होने पर खाना प्रेजेंट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो सेलिवेट भी नहीं करता। कुछ टाइम गुजरने के बाद दोबारा से बेल रिंग की जा रही है, डॉग फिर से सेलिवेट करना शुरू कर देता है इवन विदाउट फूड। दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इन शॉर्ट हमने क्या सीखा? स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है कि लर्न रिस्पॉन्स प्रॉपरली इरेज नहीं होता, वो कुछ टाइम के गैप से दोबारा वापस भी आ सकता है। प्रिंसिपल नंबर 4, जनरलाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग टू सिमिलर स्टिमुलाई, यानी लर्निंग के बाद एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ उस पर्टिकुलर कंडीशन स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बल्कि उनसे मिलते जुलते और स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो जनरलाइजेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, एक डॉग की ट्रेनिंग हुई है स्पेसिफिक बेल के साथ, लेकिन सिमिलर साउंड्स के साथ
या ऐसी बेल जिसकी टोन थोड़ी-सी डिफरेंट है या डिफरेंट पिच है बट मिलती-जुलती है, तो वो उनको भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, या इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है लेकिन साउंड सिमिलर है, उनको भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसको जनरलाइज़ेशन कहेंगे। कीप इन माइंड ही वोंट रिस्पॉन्ड टू वेरी डिफरेंट साउंड, जैसे कि व्हिसल वगैरह, उस पे वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा। सो जनरलाइजेशन क्या है? जब डॉग सिमिलर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने लगता है, उनकी आवाज सुनकर सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। प्रिंसिपल नंबर 5, डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पॉन्डिंग ओनली टू द ओरिजिनल स्टिमुलाई। After learning, the organism learn to respond only to the specific condition stimulus. इस प्रिंसिपल को हमने जनरलाइजेशन प्रिंसिपल से लिंक करके ही याद रखना है। जैसे कि जनरलाइजेशन में हमने क्या समझा था कि डॉग सिमिलर स्टिमुलाई को भी सेम रिस्पॉन्स कर रहा है, उनके रिंग होने पर भी सेलिब्रेट कर रहा है। उसके बाद मल्टीपल ट्रेनिंग्स जब दी जाती हैं, एक पर्टिकुलर बेल के साथ ही फूड प्रेजेंट किया जाता है, तो डॉग सीख लेता है कि अच्छा इस बेल के रिंग होने पर ही मुझे खाना प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो आफ्टर ट्रेनिंग उसी बेल के रिंग होने पर ही सेलिब्रेट करता है और बाकी सबको इग्नोर करता है। यहाँ पर उसने डिस्क्रिमिनेशन सीख ली है। ओरिजिनल बेल जो है उसी पे सेलिब्रेट करे, बाकी सारी बेल्स को इग्नोर करना जब शुरू कर देता है, दैट मीन्स ही कैन डिस्क्रिमिनेट कि ओरिजिनल साउंड कौन सी है, ओरिजिनल बेल कौन सी है जिसके रिंग होने पर ही मुझे खाना मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है? इट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स एंड अदर सिमिलर सिग्नल्स। आई होप आपको ये प्रिंसिपल्स भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। Now we will discuss major findings of this theory. According to Pavlov, learning occur through association. यानी organisms association के थ्रू चीज़ें सीख रहे होते हैं, environment को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। नंबर 2, न्यूट्रल स्टिमुलाई कैन बिकम कंडीशन स्टिमुलाई। न्यूट्रल स्टिमुलाई जो शुरू में कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन जब वो नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाएगा और रेपिटिशन में पेयर किया जाएगा, तो वो कंडीशन स्टिमुलाई बन जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि वो एट द एंड नेचुरल स्टिमुलाई की तरह रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। नंबर 3 इज लर्न रिस्पॉन्सेज कैन रिप्लेस नेचुरल रिस्पॉन्सेज। जो लर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो कंडीशनिंग के बाद रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो नेचुरल रिस्पॉन्सेज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने डॉग के एक्सपेरिमेंट में समझा, यूजुअली तो क्या होता है, डॉग फूड देख कर सेलिब्रेट करता है, लेकिन बेल के साथ रेपिटिशन में क्या हुआ, बेल के रिंग होने पर भी डॉग सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। लर्न रिस्पॉन्सेज नेचुरल रिस्पॉन्सेज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 4, लर्निंग रिक्वायर्स रिपीटेड पेयरिंग। रेपिटिशन की वजह से ही लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, लर्निंग हो सकती है, यानी कि रेपिटिशन किसी भी लर्निंग को स्ट्रेंथन करती है। जितना ज़्यादा रेपिटिशन होगी उतना ज़्यादा ही लर्निंग होगी। नंबर 5, बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस। पैवलॉव का कहना है एक्सपीरियंस के ज़रिए हम बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैन शेप ऑटोमेटिक बिहेवियर्स। दीज आर द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ classical conditioning theory. And the last topic is limitations of classical conditioning theory. Although this theory holds a very important place in learning psychology, but it still has limitations जो कि हम डिस्कस करेंगे। It explains only simple learnings, automatic reflexive behaviors, reflexive responses जैसे कि salivation और fear। ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, decision making, etc. Number 2 is it focus on involuntary responses. Voluntary responses को बिल्कुल इग्नोर करती है ये थेरी, उन पर फोकस नहीं है। Number 3 is it ignores cognitive or mental processes. Obviously, this theory focuses on automatic, involuntary responses and focuses on observable behaviors जिसमें mental processes जैसे कि thoughts, feelings, emotions, expectations, motivations इनको बिल्कुल इग्नोर करती है। So this is the main drawback of this theory. And the last is animal findings cannot always be generalized to humans as humans are more complex और उनको एनिमल्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता और वो कल्चर, सोसाइटी, थिंकिंग और ओवरऑल एक्सपीरियंसेस से भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। इस थ्योरी के फाइंडिंग्स ओवरऑल ह्यूमंस पे जनरलाइज नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली इट्स एक्सप्लेन द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई और किस तरह से ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई को एसोसिएट करके सीखते हैं, बट ह्यूमंस आर फार मोर कॉम्प्लेक्स। ह्यूमंस की कॉग्निशंस, ह्यूमन की थॉट्स, ह्यूमन का लर्निंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है।
दिस थ्योरी डजंट कवर द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आइवन पावलोव से लेकर लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग तक हर टॉपिक को डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स, here is a reminder, subscribe my channel. 90% students just watch the video, they don't even subscribe my channel. So channel subscribe करें and hit the bell icon so that you won't miss latest updates. इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।